नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर जन्म कुंडली में अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी का लग्न से लेकर 12 भावों में किस प्रकार का फल आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में होगा। पेश है आपके लिए अष्टमेश का द्वादश भाव में फल। सर्वप्रथम आपको बता दें कि अष्टमेश या सप्तमेश या किसी भी ग्रह के तभी पूर्ण फल आपकी जन्म कुंडली में घटित होंगे जबकि वह ग्रह पूर्ण बली होगा। यदि वह ग्रह पूर्ण बली नहीं है, अल्प बली है, तो उसके फलों में भी अल्पता आएगी। न्यून बली है तो न्यूनता आएगी और हीन बली है तो हीनता आएगी। यदि वह ग्रह दरिद्र है, खल है, पीड़ित है, तो फिर ये निष्फल हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन किसी विज्ञ ज्योतिषी से भी करा लेना चाहिए। आइए चलते हैं अष्टमेश के द्वादश भाव में फल। सर्वप्रथम अष्टमेश का लग्न फल। यदि अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी लग्न में है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक जो है आयु, मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान का स्वामी होने के कारण लग्न भाव में प्रथम भाव में बैठने से जातक दीर्घकालीन रोगी होता है। अर्थात उसके साथ एक असाध्य बीमारी लगी रहती है जिसका निदान बहुत मुश्किल होता है। परंतु वह विद्वान होता है, अपने हित की बात और अपने हित की कामना करने वाला होता है, राजा की आज्ञा का पालन करके धन प्राप्त करने वाला होता है तथा अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़ने वाला होता है। ऐसा जातक आजीवन दुखी रहता है। अब बताते हैं अष्टमेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में है, तो ऐसी स्थिति में अगर अष्टमेश पाप ग्रह है तो जातक अल्पायु हो जाता है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, चोर तथा शत्रुओं से पीड़ित होता है, उसके धन को चोर चोरी कर लेते हैं और उसके बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं। यदि शुभ ग्रह है अष्टमेश, तो ऐसा ग्रह शुभ फल देने वाला होता है, परंतु उसकी मृत्यु राजा द्वारा होती है, अर्थात राजदंड से उसको मृत्यु प्राप्त होती है। बहुत सारे फांसी की सजा पाने वाले लोगों में यही योग होता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक मित्रों का, भाइयों का विरोधी, कटुभाषी, अंगहीन, उसका कोई अंग विकल होता है, चंचल स्वभाव और भाइयों से रहित होता है। बहुत जगह ऐसा आपने देखा होगा। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने पिता का शत्रु हो जाता है। पिता पुत्र में हमेशा झगड़ा रहता है। पुत्र पिता की बहुत ज्यादा पिटाई कुटाई भी करता है तथा पिता रोगी भी बना रहता है। परंतु ऐसा व्यक्ति अपने पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार करने के उपरांत भी अपनी मां से धन प्राप्त करता रहता है और खुद सुखी रहता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठा है और वह अष्टमेश यदि पाप ग्रह है, तो ऐसा जातक पुत्रहीन होता है। यदि शुभ ग्रह है तो पुत्रवान होता है। यदि शुभ ग्रह है तो पुत्रवान होता है और इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रायः जीवित कम रहता है और यदि जीवित रहता है तो ऐसा जातक महाधूर्त होता है। स्त्री जातकों के लिए इन नियमों को बिल्कुल विपरीत तारतम्य से अनुमान कर लेना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक राजा का विरोधी होता है, राजा से सहमत नहीं होता किसी भी बात में। और अगर गुरु है अष्टमेश, तो ऐसा जातक अंगहीन हो जाता है। इसके लिए गुरु का बलि होना भी आवश्यक है। और शुक्र यदि अष्टमेश है तो नेत्र रोगी हो जाता है। मैंने आपको बार बार कहा है, नेत्र विकार और नेत्र रोग में फर्क है। नजर का कम होना नेत्र रोग नहीं है, नेत्रों में होने वाले रोग कुछ अलग होते हैं। अगर चंद्रमा अष्टमेश है तो ऐसा जातक अन्य प्रकार का रोगी होता है। मंगल है अगर अष्टमेश तो जातक अत्यंत क्रोधी होता है। और अगर अष्टमेश बुध है तो ऐसा जातक कायर होता है। और अगर अष्टमेश शनि है तो तृष्णाकुल यानी कि कष्ट पाने वाला होता है। और यदि चंद्रमा अष्टमेश है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका अशुभ फल नहीं होता है। यह अष्टमेश के छठे भाव में होने के फल हैं। यहां आपको ध्यान रखना होगा
कि स्त्री जातकों के लिए, जब हम बार बार यह कह रहे हैं कि ऐसा जातक होता है, तो स्त्री जातकों के लिए आपको इसके फल बिल्कुल विपरीत अपने हिसाब से अनुमान कर लेने चाहिए। जैसे पुरुष जातकों के लिए हैं, इसके विपरीत यह स्त्री जातकों के लिए होंगे। और अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि सप्तम भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में है, तो ऐसा जातक उदर रोग से युक्त होता है, यानी कि उसे पेट के विकार होते हैं बहुत ज्यादा, दुष्ट स्वभाव वाला होता है और कुशीला स्त्री का पति हो जाता है। अर्थात उसकी पत्नी अगर शादी से पहले ठीक भी है तो उसकी ग्रह स्थिति से कुशील हो जाती है। अष्टमेश यदि पाप ग्रह होता है तो ऐसा जातक स्त्री का द्वेषी हो जाता है, यानी कि वह अपनी पत्नी से वैमनस्य रखने लगता है और स्त्री के द्वारा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अष्टमेश यदि सप्तम भाव में है तो ऐसे जातक की स्त्री के द्वारा मृत्यु होती है। ठीक यही विपरीत फल पुरुषों की, स्त्रियों जातकों की कुंडली में लगाना चाहिए। यदि किसी स्त्री जातक की जन्म कुंडली में अष्टमेश सप्तम भाव में है तो फिर ऐसी स्त्री की मृत्यु भी पुरुष के द्वारा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि अष्टमेश पूर्ण रूप से बली होना चाहिए। यदि कोई और ग्रह बली है, ये निर्बल है, तो फिर यह फलादेश हास्यास्पद हो जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि अष्टम भाव में अपने ही घर में किसी जन्म कुंडली में है या आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसा जातक बलवान होता है, बहुत ताकतवर होता है, निरोगी होता है, कपटी होता है, व्यसनी होता है और व्यवसायी भी होता है, बहुत बड़े व्यवसाय करता है। वह कपटी तथा कुल का अत्यंत प्रसिद्ध होता है, समाज में उसकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन अंदर से वो उतना अच्छा होता नहीं है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक सहायकों से हीन होता है, अर्थात उसकी सहायता कोई नहीं करता, जो भी काम करेगा खुद ही करता है। जीव घातक होता है, यानी कि शिकार करने वाला होता है, मुर्गी मारो, बकरी मारो, जो भी जंगली जानवर आ रहा है उसे मारो और खाओ, पापी हो जाता है। बंधुहीन होता है, स्नेहहीन होता था, उसके लिए किसी में दया भाव तो होता ही नहीं, किसी के लिए प्रेम नहीं है। कुल के शत्रुओं द्वारा पूज्य होता है, जो उसके बड़े बड़े शत्रु हैं, शत्रु भी उसकी पूजा करते हैं। और कांतिहीन मुख वाला होता है, उसके चेहरे पर कतई भी किसी प्रकार का तेज नहीं होता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि दशम भाव में बैठा हो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक राज्य कर्मचारी होता है, नीच कर्म करने वाला होता है, आलसी होता है। यदि अष्टमेश पाप ग्रह है तो ऐसा जातक पुत्रहीन तथा मातृहीन भी होता है, अर्थात पैदा होते ही पहले उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और बाद में उसके पुत्रों का जीवित रहना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ के लिए आपको यह नियम फिर से याद रखना होगा कि अष्टमेश बलि होना चाहिए, यहाँ पर दशमेश का बलि होना भी अति आवश्यक है, अन्यथा फलों में हीनता, न्यूनता और अधिकता तारतम्य से आती जाती रहेगी। 11वें भाव में अष्टमेश यदि हो किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी ही जन्म कुंडली में, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि एकादश भाव में या 11वें भाव में या आय भाव में है, तो ऐसा जातक बाल्यावस्था में दुखी परंतु बाद में सुखी और दीर्घायु होता है। यदि अष्टमेश पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अल्पायु होता है। अष्टमेश बलि होना चाहिए, यह हम बार बार कह रहे हैं, और स्त्री जातकों के लिए आपको इसके विपरीत फल का अनुमान करना चाहिए, ये भी हम आपको बार बार ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि किसी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में, जिसे हम द्वादश भाव और व्यय का भाव कहते हैं, उस भाव में यदि अष्टमेश है तो जातक, ऐसा जातक कटुभाषी, चोरी करने में निपुण, शठ और निर्दयी, इच्छागामी, अर्थात अभी किसी काम की इच्छा हुई तो उसे तुरंत कर देने वाला, वह अच्छा है या बुरा है इसके बारे में कोई निर्णय या विचार नहीं करने वाला होता है। और ऐसा जातक यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश द्वादश भाव में या 12वें घर में हो तो ऐसा जातक अंगहीन भी होता है। अंगहीन होने का अर्थ यह नहीं है कि वह लूला होगा, लंगड़ा होगा, उसका हो सकता है एक हाथ न हो सकता है पांव न हो सकता है एक कान न हो, और कई बार आदमी की एक आंख भी नहीं होती है, और कई बार तो आपने देखा होगा कि लोगों की नाक भी नहीं होती है, जो दिखाई देती है, बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से वो श्वास लेता है। लोगों के किसी के मुंह यहाँ से कटा होता है,
किसी की आंखों में दिक्कत होती है और किसी के शरीर का कोई अंग नहीं होता है, इसी को अंगहीनता कहते हैं। यह निर्भर करता है जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों पर। ज्योतिष में व्यक्ति किस अंग से कैसे हीन होगा इसका भी विश्लेषण है, परंतु यहाँ अगर हम उसका विश्लेषण करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल अष्टमेश का लग्न से लेकर द्वादश भावों तक फल बताना है। तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि द्वादश भाव में है तो ऐसा जातक कटुभाषी हो जाता है, चोरी में निपुण हो जाता है, सठ होता है, निर्दयी हो जाता है, इच्छाकामी होता है और अंगहीन होता है। मृत्यु के उपरांत भी ऐसे जातक की कोई भी अंतिम संस्कार लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह उसकी ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। वह घर पर मरेगा ही नहीं और बाहर सड़ता रहेगा और इसके शरीर को कौवे, गिद्ध आदि पक्षी जो हैं वो भोजन कर लेते हैं। यह ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। प्रिय दर्शकों, यह अष्टमेश का द्वादश भाव में फल मैंने आपको बताया। एक वीडियो में अंत में मैं आपको लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश इनके अरिष्टों के निवारणार्थ निदान भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि इन वीडियो का विषय केवल इन ग्रहों के, इन मालिकों के द्वादश भाव में साधारणतया क्या फल होते हैं यह है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो थोड़ी रोचक तो लगी होगी, और यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर सर्वप्रथम चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं कि सबसे पहले आपके मोबाइल पर फ्लैश करे ये वीडियो। और अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।